12th साइंस चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। टॉपिक नंबर 1। इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे पुष्प के आकार, संरचना तथा पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में। पुष्प यह आवर्त बीजियों में पाया जाता है। पुष्प का कार्य क्या होता है? प्राचीन काल से ही पुष्पों का और मनुष्य का संपर्क रहा है। मानव पुष्पों को सौंदर्य, आभूषण, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूप से उपयोग में लेते हुए आए हैं। यह हमारे सांस्कृतिक व धार्मिक प्रतीकों का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। पुष्प को हम अपने बगीचे या अन्य पुष्प कृषि में उगा सकते हैं। आज हम बात करेंगे पुष्प की। पुष्प की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है? पुष्प यह पुष्प की एलेस यानी कि लंबवत काट है। इसके अंतर्गत हम इसकी आंतरिक संरचना का वर्णन करेंगे। नीचे ये अंडाशय बोला जाता है जो स्त्री केसर में पाया जाता है। आपको पता है पुष्प के 4 भाग होते हैं: बाह्यदल, अंतर्दल, स्त्री केसर और पुंकेसर। आपके जो ये पुष्पासन बोला जाता है, पुष्पासन के आसपास पाए जाने वाले ये आपके बाह्यदल बोले जाते हैं और ये आपके पेटल्स जो होते हैं इनको हम अंतर्दल बोलते हैं। ये आपकी स्त्री केसर बोली जाती है और ये आपके पुंकेसर बोले जाते हैं। अब बात करते हैं हम नीचे, यानी कि पुष्प के पुष्पासन से जुड़ा हुआ स्त्री केसर पाया जाता है। स्त्री केसर ये इसका अग्रभाग जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र एक प्रजनन अंग होता है जहाँ पर पुंकेसर एकत्रित होते हैं और निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। ये आपकी वर्तिका बोली जाती है। इसकी संरचना एक पाइप के समान होती है। यह नीचे जाकर एक गुंबद आकार ले लेती है जिसे हम अंडाशय कहते हैं। यह स्त्री केसर का गर्भाशय भी बोला जाता है। अब बात करते हैं हम पुंकेसरों की। पुंकेसर जो होते हैं इनकी संरचना यह बाह्य दलपत्र के साथ जुड़ी होती है और नीचे की साइड पुष्पासन या पुष्प दंड के साथ जुड़े हुए होते हैं। स्त्री केसर की संख्या किसी पुष्प में 1 होती है और पुंकेसरों की संख्या 1 से अधिक हो सकती है। ये उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। कुछ पुष्पों में सिर्फ स्त्री केसर उपस्थित होता है, उसे एकलिंगी। जिनमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं उन्हें उभयलिंगी। जिनमें सिर्फ पुंकेसर होते हैं उन्हें हम एकलिंगी कहते हैं। ये है हमारे पुष्प की संरचना। अब बात हम करते हैं पुष्प के प्रजनन अंग। पुष्प के प्रजनन अंग 2 होते हैं: स्त्री केसर और पुंकेसर। ये निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं पादप में पुष्प विकसित होने से पहले ही तय हो जाता है कि पुष्प चेंज आने वाले हैं। इनमें हार्मोनल परिवर्तन की क्रिया होती है।
हार्मोनल परिवर्तन की क्रिया के अंतर्गत इनमें विभेदन व विकास की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कि इनमें अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, उसके बाद विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पुष्प में मादा व नर जनन संरचनाएं उत्पन्न होती हैं। अब इसके दो प्रजनन अंग होते हैं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। आज हम बात करेंगे पुंकेसर की। पुंकेसर दो भागों में विभक्त होता है। एक पतला भाग जिसे फिलामेंट या तंतु कहते हैं, ये पुंकेसर की संरचना होती है। पुंकेसर का ये पतला भाग जिसे हम फिलामेंट या तंतु कहते हैं, ये नीचे की साइड पुष्पासन या पुष्पदंड से जुड़ा हुआ होता है। अब ऊपर की साइड ये द्विखंडीय होता है जिसे हम परागकोश कहते हैं। और इसमें दो भाग होते हैं। पहला ये पतला भाग जिसे हम फिलामेंट या तंतु कहते हैं, दूसरा भाग जो या अंतिम सिरा जिसे हम परागकोश कहते हैं। तंतु के नीचे वाला भाग पुष्पासन से जुड़ा होता है। परागकोश दो भागों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक भाग में दो कोष्ठ होते हैं, इसीलिए इसे चतुष्कोणीय भी कहते हैं। यानी कि द्विखंडीय भाग में भी दो कोष्ठ होते हैं, यानी कि प्रत्येक भाग में दो कोष्ठ पाए जाते हैं। जिस प्रकार चार कोष्ठ की संरचना का निर्माण होता है, इन चार कोष्ठीय में चार छोटे छोटे लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं जो आगे चलकर पोलन सेक्स थैली का निर्माण करते हैं। इन पोलन सेक्स थैलियों में परागकोश होते हैं, वो भरे हुए होते हैं। लघु बीजाणुधानी यानी कि परागकोश के दोनों खंडों में चार उपखंड, 1, 2, 3, 4 खंड पाए जाते हैं। इनके प्रत्येक कोने में एक एक लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, जिससे हम इसे चतुष्कोणीय कहते हैं। ये आपकी 3 लेयर से बनी हुई होती है। ये बाह्य लेयर, ये मध्य लेयर, ये अंतः लेयर। ये आपका संयोजी ऊतक होता है जो इसे मजबूताई यानी कि जटिलता प्रदान करता है। टेपिटम, टेपिटम जो होता है एक शोषित या अभिशोषित लेयर होती है जो लघु बीजाणुधानी के चारों तरफ पाई जाती है और इसको सुरक्षा प्रदान करती है। ये लघु बीजाणुधानी आपके द्विखंडीय का एक छोटा सा भाग होता है। इसके अंदर आपके परागकोश यानी कि परागकण भरे हुए होते हैं जो आपके प्रजनन करने में सहायता प्रदान करते हैं। लघु बीजाणुधानी का विस्तृत रूप इस प्रकार का होता है। ये आपकी अंतः अवस्था, ये मिडिल अवस्था, ये बाह्य अवस्था, ये आपकी मात्र कोशिका कहलाती है, ये आपकी टेपिटम कहलाती है, यह लघु बीजाणुधानी कहलाती है, जिसके द्वारा आपके नए प्रजनन क्रिया पूर्ण होती है। आज हम बस लघु बीजाणुधानी तक पढ़ेंगे, नया टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।